कैसे आप अपना एक कार्ट का बिज़नेस, फूड कार्ट का बिज़नेस, एक रेडी फूड की कैसे आप लगा सकते हैं और कैसे आप उस रेडी से लेकर एक रेस्टोरेंट, रिफ़्रेशमेंट सेंटर तक का सफ़र, एक होटल तक का सफ़र कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू फ़हीम सिद्दीकी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका अपना मेज़बान अब्दुल राफ़ी। नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे आप अपना एक कार्ट का बिज़नेस, फूड कार्ट का बिज़नेस, एक रेडी फूड की कैसे आप लगा सकते हैं और कैसे आप उस रेडी से लेकर एक रेस्टोरेंट, रिफ़्रेशमेंट सेंटर तक का सफ़र, एक होटल तक का सफ़र कर सकते हैं। इन तमाम तरह उमूर के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए फ़हीम सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, जो बिज़नेस का सीनियर एक्सपीरियंस रखते हैं। इसके साथ साथ दीगर भी, अगर इनकी सियासत के हवाले से बात की जाए, उसके अंदर भी एक वसी तजर्बा रखते हैं। समाजी शख्सियत है, 35 साल से गुज़िश्ता बिज़नेस कर रहे हैं, बिज़नेस एनालिस्ट हैं। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर हम इनको सुनते हैं। फ़हीम साहब, कैसे देखते हैं? आपसे बेहतर इस चीज़ को शायद ही कोई इंसान एक्सप्लेन कर सके कि कैसे एक फूड कार्ट से लेके आपने रेस्टोरेंट तक का सफ़र करना। हाँ जी, बहुत शुक्रिया जी राफी भाई। पहले तो बताएं कि मुमकिन है कि नहीं है? सब चीज़ें मुमकिन है, काम करने वाला कोई हो ना तो बहुत सारे मुमकिन है और बहुत सारी मिसालें हैं भी हमारे पास। ख़ास तौर से अगर हम दूर नहीं जाते, हम रावलपिंडी के अंदर भी देखें तो बहुत सारे ऐसे हैं कि जो माशाल्लाह रेडी से और ब्रांड की शक्ल में आज माशाल्लाह उनका एक नाम है। तो मैं बिल्कुल ये हो सकता है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले तो हम जो यंगस्टर, हमारे बच्चे बच्चियां जो हैं, जो काम करना चाहते हैं, सबसे पहले हमें अपनी ईगो मारनी पड़ेगी कि हमें ये ना हो कि जी ये छोटा काम है, जी ये रेडी वाला काम है, फ़लाँ काम है, फ़लाँ काम है। आप हक लाल के पैसे कमा रहे हैं, आपको किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आप अल्लाह ना करे किसी बुरे हालात में है ना, तो आपकी कोई परवाह नहीं करता। तो इसलिए आप भी किसी की परवाह किए बग़ैर अगर आपने को काम करना है, आप करें भी छोटे पैमाने पे। मैं हमेशा यही बात करता हूँ कि जो भी काम करें छोटे पैमाने से शुरू करें, उससे आपकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के बाद आप एक अपने जो है ना कोई भी सेटअप छोटा बना के उसके बाद सीखते जाएं और उसको बढ़ाते जाएं। आज तक तो आजकल तो वो रेडी का वो कंसेप्ट भी नहीं है कि एक बड़ी सी रेडी होगी, आप उसे सीट के ले जाएंगे। छोटी छोटी फूड कार्ट्स हैं, बड़ी खूबसूरत सी बाइक्स के साथ वो कोई भी चीज़ खूबसूरत तरीके से, वही चीज़ आप डबल रेटों पे भी बेचेंगे, लोग लेंगे। लोगों के पास पैसा बहुत है, लेकिन आपको बेचने का फ़न आना चाहिए, ठीक है। अब आपके पास बेचने का अगर फ़न ही नहीं है, और फ़न जो है ना कोई नहीं सिखाता जब तक आप खुद ठोकरें नहीं खाएंगे। अब बर्गर ही अगर आपने बेचना ना, एक बर्गर की रेडी लगानी है ना, तो बर्गर को ही कोई अच्छे तरीके से उसकी पैकिंग अच्छे तरीके से कर दें, उसके अंदर मसाला जात जो है ना वो अच्छा इस्तेमाल करें। एक दफ़ा टेस्ट अगर किसी को लग गया तो वो हमेशा जो है ना आपका कस्टमर बन जाएगा और आगे भी बहुत सारे कस्टमर्स को वो लेके आएगा। उसके अंदर आप कुछ ना कुछ चाम रखें। एक तो उसके अंदर खूबसूरत उसका होना चाहिए, प्रेजेंटेशन उसकी जी बहुत अच्छी होनी चाहिए, बनाने का तरीका बड़ा साफ़ सुथरा नीट क्लीन होना चाहिए, किचन आपका बिल्कुल नीट क्लीन और साफ़ और सामने होना चाहिए, कस्टमर के सामने चीज़ बन रही होगी। और कस्टमर जब देखेगा कि कितनी सफाई सुथराई का ख्याल रखा जा रहा है, जिसके अंदर वो ग्लव्स वगैरह भी हैं, जिसके अंदर कैप वगैरह भी है, आपके बाल ना पड़ जाएं, आपकी कोई और चीज़, यानी कि हर चीज़ नीट क्लीन आप देंगे। बल्कि आप देखें हमारे रावलपिंडी के अंदर सेवर फूड की मिसाल मौजूद है, रिफ्रेशमेंट सेंटर वालों की मिसाल सेवर फूड्स तो आप कराची लाहौर तक पहुंच गए बेशुमार हमारे। बल्कि यहाँ पे चांदनी चौक पे एक मामू बर्गर के नाम से जनाब इतना मशहूर वो है, एक आम सा बर्गर है, लेकिन ये उनके नाम से लोग जो है ना मामू बर्गर, मामू असली बर्गर, मामू फलां बर्गर, इसी तरह देखें वो आप वो गराटो जलेबी यहाँ पे रावलपिंडी में बड़ी बिल्कुल, हमारी रोड पे जाए तो हर दूसरा बंदा ग्राटो बना रहा है। तो बात ये है कि जिस बंदे ने मेहनत की और अपना नाम कमाया और वो आगे विन विन पोजीशन में है। इसी तरह मैं बल्कि अमेरिका के अंदर मैंने देखा था, न्यूयॉर्क के अंदर मैनहट्टन के अंदर हिल्टन होटल के सामने एक रेडी लगी हुई है जो सिर्फ चावल बेच रहा है, हलाल गाइस के नाम से, बड़ा मशहूर है। अभी भी आप यूट्यूब पे जाएं, जहाँ मर्जी जाके उसको सर्च करें।
इतनी लंबी लाइनें लगी हुई होती हैं, और हिल्टन होटल और उसके सामने रेडी लगी हुई है, और लाइनों की इतनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं कि हलाल फूड जो है ना वहाँ से, हलाल गाइस के नाम से बड़ा मशहूर है, वो चावल और चिकन की बोटियाँ उस पर और मुख्तलिफ केचप वगैरह वो डाल के और वो दे रहा है, और उस पर मैंने कभी वो लाइन ख़त्म होते नहीं देखी। सुबह से लेकर रात तक वहाँ पे लाइनें लगी होती हैं, इतनी लंबी लाइनें होती हैं कि काफ़ी देर हमें वेट, मैं खुद जाके हमने कई दफ़ा कोशिश की कि भी हम भी खाएँ, तो काफ़ी देर हमें वेट करना पड़ता है। तो इस तरह बात यह है कि जो बंदे मेहनत करते हैं, चीज़ों का आप नाम ले रहे हैं तो हमें भी भूख चमक रही है थोड़ी। नहीं बिल्कुल जनाब, आपके लिए भी जनाब बंदोबस्त कर देते हैं यहाँ पे खाने का। तो बात यह है कि जी जो बंदा अपनी पहले, सबसे पहले तो अपनी ईगो मारें, ये चीज़ें परवाह छोड़ दें कि किसी कोई क्या कहेगा, आप किसी के लिए जीना छोड़ें, अपने लिए जीना शुरू करें। बिल्कुल फैन साहब, ये तो आपने तरीका बता दिया कि कामयाब आपने कैसे होना है। फिर ये जो सफ़र है रेडी से रेस्टोरेंट तक का, इस तक आपने कैसे पहुँचना है? ये सीढ़ी जो है ये बहुत बड़ी सीढ़ी है, इसको किस तरीके से चढ़ना है? देखिए, अगर आपने अपना मेयार सही रखा है, खाने पीने के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपका मेयार, टेस्ट, ये जो है ना आपका मेंटेन होना चाहिए। और ये चीज़ मैं आपको लाजमी ये कहूँगा कि आप अपने कारीगरों पे डिपेंड ना करें, आप ख़ुद चीज़ें सीखें। आप ये कहें ना कि कोई कारीगर आएगा तो वो बनाएगा और वो चलाएगा और आपको बना बनाया जो है ना पैसे मिल जाएंगे। आप अगर कारीगर के ऊपर बैठेंगे तो कारीगर कल आपको ख़राब करेगा। अगर कारीगर जनाब नखरे करेगा, बीमार हो गया या नहीं आएगा, या किसी और ने उसको अच्छी ऑफ़र दी तो वो जब चला गया तो आपका तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, जो भी आप काम कर रहे हैं। तो कोशिश ये करें कि आप ख़ुद जो है ना हर काम के स्पेशलिस्ट पहले ख़ुद बने, और जब आप ख़ुद स्पेशलिस्ट होंगे तो ला मोहल्ला आप 10 भी कारीगर रख लेंगे ना तो वो आपको कभी भी जो है ना आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि आपको खुद आएगा। बिल्कुल ठीक है ना। और उसके बाद जब आप देखते हैं कि आपके कस्टमर जो है ना बढ़ते जा रहे हैं, आप उसको अपने, पहले आपने अगर रेडी लगाई हुई है तो आप कोई दुकान लेके रेंट पे लेके आप वहाँ पे ले जाएं। आप जब देखते हैं कि आपकी दुकान के अंदर भी इतना रश पड़ना शुरू हो गया है, आज आप पहले अकेले थे, फिर आपके पास 4 मुलाजिम हो गए, फिर उसके बाद 20 हो गए, फिर 50 हो गए, ठीक है, उसके बावजूद आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, तो फिर उसको एक ब्रांड की शक्ल में दे दें। आपसे लोग जो है ना अपना आपका नाम मांगने आएंगे कि हमें नाम दे दें, आप नाम की खाली जो है ना लाखों रुपए जो है ना फ्रेंचाइज के हवाले से भी एक जो है वो जामिया प्रोग्राम हमारा मौजूद है, ऊपर कार्ड दिया गया फ्रेंचाइज के हवाले से भी आप हमारा प्रोग्राम देख सकते हैं। बड़ा आसान है, बहुत आसान चीज़ें हैं, लेकिन ये मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ और बिज़नेस के साथ जो है ना कंटिन्यूटी जो है ना आपकी सही होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए। आप ये कहें कि जी अब हमारा काम चल गया, अब मेयार आप गिरा दें या कोई भी उसमें आपने कमी की तो आप फौरी तौर पे जो ना उड़ जाएंगे। बिल्कुल जी, यही टिप्स हैं कामयाब होने की, यही टिप्स हैं आपको रेडी से लेके एक रेस्टोरेंट तक, एक होटल तक, एक रिफ़्रेशमेंट सेंटर तक पहुंचने के लिए। और उम्मीद यही है कि हम फ़हीम साहब की बताई हुई टिप्स के ऊपर अमल करके एक कामयाब बिजनेसमैन, एक कामयाब शहरी और एक कामयाब इंसान, एक कामयाब मुसलमान बनेंगे। अपने मेज़बान अब्दुर्राफ़ को फ़हीम साहब के हमरा इजाज़त दीजिए। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।